हाथ में घड़ा है और घड़ा लेकर के हरिश्चंद्र जिस घाट पर हरिश्चंद्र जाते थे उसी घाट पर रानी तारा आती थी। जब हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा आते हुए बोले हैं रानी तारा, अरे तुम? हाँ स्वामी, मैं भी इसी घाट पे पानी भरने के लिए आती हूँ। बोले ठीक है रानी तारा, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, आप मेरा घड़ा उठवा दीजिए। आज रानी तारा कहने लगी, स्वामी तुम्हारे हाथ में एक मिस्टर का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक मिस्टर का घड़ा है। मैं मेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगी, तुम अपने हाथ से ही घड़ा उठा लो। आज जब इतनी बात हरिश्चंद्र ने सुनी है तो परीक्षित महाराज धरती फूट गई। बोले वाह रानी तारा, अरे तुम इतनी पतिव्रता नारी थी और आज मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं उठाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, समय समय की बात है। आज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की तारा। मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो मैं अपना घड़ा उठा सकूं। थोड़ा सा सहारा लगा दो।
और मेरी घड़ा को उठवा दो। आज रानी तारा कहने लगी, स्वामी अरे तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक मिश्र का घड़ा है, मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करूंगी। हाँ, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, थोड़े जल में घुस जाओ और जब जल में घुस जाओगे तो थोड़ा सा सहारा पानी का लग जाएगा और तुम्हारा घड़ा उतर जाएगा। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा मैं तो सोचता था कि इंसान में अपने घर में बाहर के लोग बदल जाते हैं लेकिन घर में नहीं बदलते हैं। अरे इतनी सत्यवादी मेरी रानी थी, आज मेरे आगे ऐसे कह रही है कि मुझ पे तुम्हारा घर नहीं है। रानी आज बड़ी दुखी है। जब रानी तारा ने तरकीब बता दी, भक्तों इधर इसी तरीका से राजा हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा उठा लिया है। जब घड़ा लेकर के आए हैं तो देखा है दरवाजे पे कालू मेहतर के दरवाजे पर आए हैं तो एकदम से इतने कमजोर हो रहे हैं, एक ठप्पा लगाए तो घड़ा सहित राजा हरिश्चंद्र गिर जाते हैं। घड़ा फूट गया। कालू मेहतर को मालूम पड़ा, एकदम कालू मेहतर आए, राजा हरिश्चंद्र अरे क्या करते हो तुम? अगर ऐसे ही घड़ा फोड़ोगे तो मैं इतने घड़े कहां से लाऊंगा? आज हरिश्चंद्र हाथ जाकर बोले, स्वामी मुझसे गलती हो गई, मैंने घड़ा नहीं गिराया है। आज कालू मेहतर कहने लगे, हरिश्चंद्र अरे क्या तुम खाना नहीं खाते हो? जब इतनी बात कही है तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए और बोले हैं, कालू मेहतर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा है और उसी दुकान पर ले जाकर के पहुंचे हैं। जब उस दुकान के पास में पहुंचे हैं तो दुकानदार से कहा, भैया दुकानदार अरे मैंने हरिश्चंद्र के लिए दुकान निकुलित करी थी तो ये कितने दिन भोजन ले गए हैं? तो आज दुकानदार कहने लगा, स्वामी 2 दिन खाना नहीं। तो आज कालू मेहतर कहने लगा, वाह हरिश्चंद्र अरे तूने मेरे 21 दिन निराधार सेवा कर, आज से मैं तुम्हें पानी भरने के लिए नहीं भेजूंगा। और परीक्षित महाराज एक लाठी दी थी हाथ में और एक कंबल दे दिया और मरघट की रखवाली के लिए भेज दिया। हरिश्चंद्र जाओ, हरिश्चंद्र जो भी लाश मरघट में आई 1 रुपया टका लेकर के लाश जलाने देना और मरघट की रखवाली करना। परीक्षित महाराज देखते हैं उधर रानी तारा ब्राह्मण के घर पे है। जैसे ब्राह्मण के घर पे है तो पूजा का समय हुआ तो ब्राह्मण कहने लगी है रानी तारा से, तारा अपने पुत्र को बुलाओ, कोई काम नहीं करते हैं, पूजा का समय हो रहा है, थोड़े से पुष्प लेकर के आ जाएं तो हम पूजा करने जा रहे हैं। आज रानी तारा ने बेटा रोहितास को बुलाया है और बड़े प्यार से समझाया है, बेटा रोहितास पूजा का समय हो रहा है, आप बगीचे में चले जाओ और थोड़े से फूल लेकर के आना। आज बेटा को बुलाया है। जब बेटा को बुलाया है तो रानी तारा समझाते हुए बोली है, बेटा जाओ और तुम बगीचा में जाना, थोड़े से फूल लेकर के आना। आज रोहितास बेटा ने हाथ में छपरिया ली है और चल देते हैं बगीचा में। जब बगीचा में पहुंचे हैं तो देखते जा रहे हैं बड़े बड़े सुंदर पुष्प लगे हैं बगीचे में। एक पुष्प इतना सुंदर खिला हुआ है। रोहितास बोले, ये पुष्प बड़ा सुंदर है, यही तोड़ करके ले जाऊंगा आज। तो रोज रोज पर हाथ रखते हुए रोहितास जा रहे हैं। जैसे ही उस पुष्प के ऊपर रोहितास ने हाथ रखा है तो कपटी विश्वामित्र सांप का रूप धारण करके और बेटे की उंगली में डस गया। जैसे ही उंगली में डसा है, आज बेटा हाय माँ कह करके गिर जाते हैं। जब बेटा गिर जाते हैं तो विश्वामित्र कपटी वहां से आकर के काशी नगरिया में आवाज लगा देते हैं काशी के लोगों, अरे किसी का बच्चा किसी सर्प ने डस लिया है और हाय माँ चिल्ला रहा है, अरे जाकर के देख ले। आज रानी तारा के कानों में आवाज
पहुंची है तो एकदम से रानी तारा भाग करके आई है ब्राह्मण के पास। मैया, मेरा ही बेटा गया है फूल तोड़ने के लिए, मेरे बेटे को किसी जहरीले नाग ने डस लिया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के देख लूं। आज रानी तारा कहने लगी है मैंने तुम्हें पैसों, ब्राह्मण कहने लगी रानी तारा से मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, जा खाना बना ले, उसके बाद मैं देखने जाऊंगा। इधर महाराज जैसे आवाज लगाई है काशी के लोगों, जाकर के विश्वामित्र ने क्या आवाज लगाई है, काशी के लोगों बात सुनो, और ये केला बाग मिया आयो है, मैया मैया चिल्लायो है, और बने रोए के रुदन मचायो है, मैया मैया। और घड़ा लेकर के हरिश्चंद्र जिस घाट पर हरिश्चंद्र जाते थे उसी घाट पर रानी तारा आती थी। जब हरिश्चंद्र ने रानी तारा को देखा आते हुए बोले हैं रानी तारा, अरे तुम? हाँ स्वामी, मैं भी इसी घाट पे पानी भरने के लिए आती हूँ। बोले ठीक है रानी तारा, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है, आप मेरा घड़ा उठवा दीजिए। आज रानी तारा कहने लगी है स्वामी, तुम्हारे हाथ में एक मिस्टर का घड़ा है और तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक मिस्टर का घड़ा है, मैं मेरा धर्म नष्ट नहीं करूंगी, तुम अपने हाथ से ही घड़ा उठा लो। आज जब इतनी बात हरिश्चंद्र ने सुनी है तो परीक्षित महाराज धरती फूट गई, बोले वाह रानी तारा, अरे तुम इतनी पतिव्रता नारी थी और आज मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। बोले कोई बात नहीं, समय समय की बात है। आज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी तारा, ओ रानी उठवाए दे गगरिया मेरी गंगा जल की तारा। अरे मालूम है सर को मालूम पड़ेगा तो मुझे मार डालेगा, थोड़ा सा सहारा दे दो, मेरे घड़े को उठवा दो। बोले हरिश्चंद्र छोड़ो हाथ लगा दरियान पल पल उठ जब रानी साथ पले की रीत न भाई
जो मैं अपना घड़ा उठा सकूं, थोड़ा सा सहारा लगा दो और मेरी घड़ा को उठवा दो। आज रानी तारा कहने लगी, स्वामी अरे तुम्हारे हाथ में एक मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में एक मिश्र का घड़ा है, मैं अपना धर्म नष्ट नहीं करूंगी। हाँ, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ, थोड़े जल में घुस जाओ और जब जल में घुस जाओगे तो थोड़ा सा सहारा पानी का लग जाएगा और तुम्हारा घड़ा उतर जाएगा। आज हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा मैं तो सोचता था कि इंसान में अपने घर में बाहर के लोग बदल जाते हैं लेकिन घर में नहीं बदलते हैं। अरे इतनी सत्यवादी मेरी रानी थी, आज मेरे आगे ऐसे कह रही है कि मुझ पे तुम्हारा घड़ा नहीं है। रानी आज बड़ी दुखी है। जब रानी तारा ने तरकीब बता दी, भक्तों इधर इसी तरीका से राजा हरिश्चंद्र ने अपना घड़ा उठा लिया है। जब घड़ा लेकर के आए हैं तो देखा है दरवाजे पे कालू मेहतर के दरवाजे पर आए हैं तो एकदम से इतने कमजोर हो रहे हैं, एक ठप्पा लगाए तो घड़ा सहित राजा हरिश्चंद्र गिर जाते हैं। घड़ा फूट गया। कालू मेहतर को मालूम पड़ा, एकदम कालू मेहतर आए, राजा हरिश्चंद्र अरे क्या करते हो तुम? अगर ऐसे ही घड़ा फोड़ोगे तो मैं इतने घड़े कहां से लाऊंगा? आज हरिश्चंद्र हाजिर, स्वामी मुझसे गलती हो गई, मैंने घड़ा नहीं गिराया है। आज कालू मेहतर कहने लगे, हरिश्चंद्र अरे क्या तुम खाना नहीं खाते हो? जब इतनी बात कही है तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए और बोले हैं, कालू मेहतर हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा है और उसी दुकान पर ले जाकर के पहुंचे हैं। जब उस दुकान के पास में पहुंचे हैं तो दुकानदार से कहा, भैया दुकानदार अरे मैंने हरिश्चंद्र के लिए दुकान निकुत करी थी तो ये कितने दिन भोजन ले गए हैं? तो आज दुकानदार कहने लगा, स्वामी 2 दिन खाना नहीं। तो आज कालू मेहतर कहने लगा, वाह हरिश्चंद्र अरे तुमने मेरे 21 दिन निराधार सेवा कर, आज से मैं तुम्हें पानी भरने के लिए नहीं भेजूंगा। और परीक्षित महाराज एक लाठी दे दी हाथ में और एक कंबल दे दिया और मरघट की रखवाली के लिए भेज दिया। हरिश्चंद्र जाओ, हरिश्चंद्र जो भी लाश मरघट में आई 1 रुपया टका लेकर के लाश जलाने देना और मरघट की रखवाली करना। परीक्षित महाराज देखते हैं उधर रानी तारा ब्राह्मणी के घर पे है। जैसे ब्राह्मणी के घर पे है तो पूजा का समय हुआ तो ब्राह्मणी कहने लगी है रानी तारा से, तारा अपने पुत्र को बुलाओ, कोई काम नहीं करते हैं, पूजा का समय हो रहा है, थोड़े से पुष्प लेकर के आ जाए तो हम पूजा करने जा रहे हैं। आज रानी तारा ने बेटा रोहितास को बुलाया है और बड़े प्यार से समझाया है, बेटा रोहितास पूजा का समय हो रहा है, आप बगीचे में चले जाओ और थोड़े से फूल लेकर के आना। आज बेटा को बुलाया है। जब बेटा को बुलाया है तो रानी तारा समझाती हुई बोली है, बेटा जाओ और तुम बगीचा में जाना, थोड़े से फूल लेकर के आना। आज रोहितास बेटा ने हाथ में छपरिया ली है और चल देते हैं बगीचा में। जब बगीचा में पहुंचे हैं तो देखते जा रहे हैं बड़े बड़े सुंदर पुष्प लगे हैं बगीचे में। एक पुष्प इतना सुंदर खिला हुआ है। रोहितास बोले, ये पुष्प बड़ा सुंदर है, यही तोड़ करके ले जाऊंगा आज। तो रोज रोज पर हाथ रखते हुए रोहितास जा रहे हैं। जैसे ही उस पुष्प के ऊपर रोहितास ने हाथ रखा है तो कपटी विश्वामित्र सांप का रूप धारण करके और बेटे की उंगली में डस गया। जैसे ही उंगली में रहता है, आज बेटा हाय माँ कह करके गिर जाते हैं। जब बेटा गिर जाते हैं तो विश्वामित्र कपटी वहां से आकर के काशी नगरिया में आवाज लगा देते हैं काशी के लोगों, अरे किसी का बच्चा किसी सर्प ने डस लिया है और हाय माँ चिल्ला रहा है, अरे जाकर के देख ले।
आज रानी तारा के कानों में आवाज पहुंची है तो एकदम से रानी तारा भाग करके आई है ब्राह्मण के पास। मैया, मेरा ही बेटा गया है फूल तोड़ने के लिए, मेरे बेटे को किसी जहरीले नाग ने डस लिया, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर के देख लूं। आज रानी तारा कहने लगी है मैंने तुम्हें पैसों, ब्राह्मण कहने लगी रानी तारा से मैंने तुम्हें पैसे देकर खरीदा है, जा खाना बना ले, उसके बाद मैं देखने जाऊंगा। इधर महाराज जैसे आवाज लगाई है काशी के लोगों, जाकर के विश्वामित्र ने क्या आवाज लगाई है, काशी के